जी हां दर्शकों, शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, देश में जहां भी किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब के मानने वालों का कोई प्रोसेशन यानी यात्रा या उनका कोई समागम या उनका कोई बड़ा धर्म सम्मेलन किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का होता है, तो उनके अपने कुछ नियम होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुहर्रम निकला है, बहुत शांतिपूर्वक निकला है। एक दो जगह दिक्कतें हुई है, मुहर्रम की विजुअल्स ऑन एयर। मुहर्रम निकला, उसमें ताजिया लेके निकलते हैं, विजुअल्स नहीं मूव हो पा रहे तो फुल फ्रेम ऐश्वर्या कपूर, थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर साहब, मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूं अंदर से, आपसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसके अपने कुछ नियम होते हैं और वो मान्य होते हैं। अभी मुहर्रम निकला है, जैसे मैंने कहा शांतिपूर्वक निकला ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेड श्योर कि शांति से होना चाहिए। उनके अपने कुछ नियम हैं, उनकी अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनके अपने कुछ नियम हैं, उनके मजहब के हिसाब से जो वो फॉलो करते हैं वो ठीक। हलाल फूड अगर खाना है तो हलाल ही खाना है ना, लिखा होता है हर रेस्टोरेंट पे, हर होटल पे, हर ढाबे पे, हर खोमचे वाले तक पे कि ये हलाल सर्टिफाइड खाना है, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से है और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ना करना चाहिए और ना होना चाहिए। राइट, सही बात, इसको तो कोई गलत नहीं कह सकता, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो प्रक्रिया है। अब दर्शकों, कांवड़ यात्रा निकलनी है और पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कांवड़ यात्रा होती क्या है, क्योंकि समझिएगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बोलने के लिए, प्रेम शुक्ला जी से निवेदन है 60 सेकंड दे मुझको, लेकिन क्योंकि कांवड़ यात्रा होती क्या है पहले ये समझिए आप, कि सावन के महीने में होती है ये यात्रा, ज्यादातर युवा निकालते हैं कांवड़ यात्रा। शिव जी, भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है सावन का। मान्यता है कि पूजन से प्रसन्न होते हैं कौन? भोलेनाथ। शिव जी को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। मान्यता है कि यात्रा से मनोकामना पूरी होती है। यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालु जल लेने जाते हैं। भक्त गंगा, नर्मदा, शिप्रा नदियों का जल भरते हैं। श्रद्धालु इन नदियों से जल लेकर वापस लौटते हैं। कांवड़ को कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं श्रद्धालु। यात्रा करने वालों को कांवड़िया कहा जाता है, इसलिए कांवड़ यात्रा कांवड़िया। श्रद्धालु नंगे पैर या पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं। मोटर बाइक और गाड़ियों वाली नहीं होती है कांवड़ यात्रा। अब बाइक, ट्रक का भी इस्तेमाल करने लगे, लेकिन ओरिजिनली ये नंगे पैर होती थी, पैदल होती। यात्रा पूरी होने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। और ये कांवड़ यात्रा क्या होती है, कांवड़ यात्रा का इतिहास है। क्योंकि अब जब मैं बात करूंगा इसके बाद तो आप समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूं। पहली मान्यता है, सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की थी, किसी और ने नहीं, भगवान परशुराम ने। जी हां, वही परशुराम जिन्होंने धनुष तोड़ा, परशुराम का धनुष तोड़ा गया था, वही परशुराम भगवान कांवड़ लेकर बागपत के पुरा महादेव गए थे। ये एक मान्यता है। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर जलाभिषेक किया था उन्होंने, तब से उस दिन से सावन में कांवड़ यात्रा की परंपरा बन गई है। दूसरी मान्यता यह है कि श्रवण कुमार कांवड़ लेकर हरिद्वार गए। अंधे माता पिता थे, उनकी इच्छा पूरी की, लौटते वक्त गंगा जल लेकर आ रहे थे, गंगा जल से भोलानाथ का जल अभिषेक किया उन्होंने। तो ये वो मान्यताएं हैं जो जुड़ी हुई है। तो बेसिकली ये है कि भाई हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र यात्रा माना गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि जब आप दिल्ली से वेस्टर्न यूपी की तरफ निकलते हैं, यहां से मेरठ बाईपास लेंगे आप, मेरठ बाईपास से आगे आप जाएंगे, मुजफ्फरनगर आ जाएगा। मुजफ्फरनगर बाईपास आज बन गया है, आप बाईपास से चढ़ेंगे, हरिद्वार की ओर आप मुड़ जाएंगे। दूसरी तरफ जाता है बिजनौर, एक तरफ हरिद्वार की ओर चले जाएंगे, वहां पे गंगा जी हैं। ये है वो रूट।
अब इस रूट पे इस समय डबल हाईवे को सिंगल कर दिया जाता है, एक रास्ता सिर्फ कांवड़ियों के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। दूसरे जो मैंने इसलिए बताया, दूसरे धर्म की यात्राएं होती है उनमें भी प्रिकॉशन लिया जाता है, तो यहां भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। पहली बात नॉर्मल है। अब जो ये नियम की बात हो रही है कि कांवड़ियों के वजह से ठेलों को, खोमचे वालों को, होटल वालों को, ढाबे वालों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो कपूर है कि खान, ये कोई अभी हो रहा है क्या? ये आज हुआ है क्या? ये कल हुआ है क्या? नहीं। और जो ये आपसे बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इंप्लीमेंट सख्ती से करने का ऑर्डर दिया है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। साल 2006, इसका ग्राफिक होना चाहिए था धीरज। साल 2006 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सरकार कांग्रेस, यह बना था यूपीए की सरकार में नियम। 2011 में नियम बन गए थे कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में एक तख्ती पे लगाना होगा। विजुअल शुड चेंज, ना होटल के आ जाने चाहिए। साल 2011 के नियमों को सख्ती से पालन सिर्फ करवाया जा रहा है बस। ये मनमोहन सिंह की सरकार का, वो जी हां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जी की सरकार का बनाया हुआ नियम है। और मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नोटिफिकेशन भी है। ये 2011 का पूरा नोटिफिकेशन, पूरा। ये अभी योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, पुष्कर सिंह धामी ने नहीं बनाया, ये मनमोहन सिंह की सरकार का है। इसको इंप्लीमेंट अभी किया जा रहा है। उन्होंने बोला था कि लाइसेंस प्लेट के साथ नाम लिखो तख्ती पर, और मैं बोल रहा हूं नाम लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम ऐश्वर्या कपूर है, मेरे को बताने में खराबी होती है? नहीं। अभी प्रेम शुक्ला जी आएंगे, उनको नाम बताने में दिक्कत होगी? नहीं। अभी अजीज खान साहब आएंगे समाजवादी पार्टी के, उनको बताने में दिक्कत होगी? नहीं। वी प्राउडली से, हम गर्व से कहते हैं। अजीज खान साहब गर्व से बोलेंगे मेरा नाम अजीज खान है। प्रेम शुक्ला जी उतने ही गर्व से बोलेंगे मेरा नाम प्रेम शुक्ला है। दिक्कत किनको होती है? जो झूठ बोलते हैं। दिक्कत उनको होती है जिनके दिमाग में फितूर होता है। दिक्कत उनको होती है जो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, और दिक्कत उनको होती है जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं। एंड नाउ वो गंदगी वाले विजुअल शुड बी ऑन एयर नाउ। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम क्यों है। विजुअल नंबर 1, हापुड़ उत्तर प्रदेश का। गरिमा जी चला दीजिए जरा, ग्रिड और टॉप बैंड कम करके हटा दीजिए टॉप बैंड, और पूरा विजुअल दिखाइए ताकि दर्शकों को समझ आ जाए। थैंक यू मैम। हापुड़ उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताइए, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपके घर पे कोई आता है, अजीज खान साहब हो, प्रेम शुक्ला जी हो, मैं हूं, कोई भी हो, सारे पैनलिस्ट हो, किसी भी धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई गंदा करके खाना खिलाता है किसी को? नहीं। वो आदमी, उसको हिंदू और मुसलमान के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, वो जानबूझ के किसी के साथ गंदगी कर रहा है, वो जानबूझ के आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा है। और इसीलिए खास ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो जानबूझ के हिंदू मुसलमान के नाम को धर्म के नाम पर खेलना चाहते हैं, गड़बड़ी करना चाहते हैं। विजुअल आप बदलते रहिए। विजुअल 2, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। लोई में थूक कर बना रहे तंदूरी रोटी, ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं, कोई कभी इस तरह के थूक के या कभी गंदगी करके कोई खाना खिलाता है किसी को? नहीं। मेरे भी मित्र हैं, अभी यहां पे सब आएंगे, हिंदू मुस्लिम सब दोस्त, सब सबके घर जाते हैं। कोई ऐसे करता है? नहीं करता। और ना किसी के धर्म में ऐसा है, कहीं कुछ नहीं है। ये जानबूझ के वो लोग करते हैं जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। और बात समझिए, जब एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों पर, तो ये लोग सबसे पहले, और कुछ खास राजनेता खड़े होकर बोलेंगे देखो ये मुसलमान है, देखो ये हिंदू है। कांग्रेस ने तो कह दिया दलित के खिलाफ, कांग्रेस तो दलित की राजनीति देख रही है। कांग्रेस ने कहा देखो दलितों को टारगेट करने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, उनको आप धर्म में क्यों बांट रहे हैं? ये तो वही बात हो गई जो कहते थे कि एक धर्म खास के आतंकी। नहीं,
आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो किसी धर्म का ना था, ना होगा, ना हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात उसको ऐसे बोला जा रहा है कि देखो खास मुसलमानों को ऐसा किया गया, तख्ती लगाओ। नहीं, उनको बोला गया जो झूठ बोलते हैं। अब यहां से निकलिए, दिल्ली से निकलिए, अब तो मेरठ बाईपास बन गया है बड़ा वाला, पहले नहीं होता था। मोदी नगर जाइए, बहुत मशहूर एक चाट वाले की दुकान है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में, गुप्ता जी का, वहां लोग खाते हैं, सबको पता है क्या है। उससे आगे जाइए, मामा का ढाबा आता है, शाम का ढाबा आता है, शिव ढाबा आता है, सरदार जी का ढाबा आता है, खान साहब का ढाबा भी आता है। जिसको जहां मन है जैसा खाना है खाइए। क्या आप कह रहे कि चांदनी चौक में जाके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लोग नॉनवेज नहीं खाते? जो खाते हैं, मैं नहीं खाता, वो मेरा पर्सनल है, पर जो खाते हैं क्या उनको नहीं पता कि वो किसके? सबको पता है भाई। मैं कह रहा हूं अगर मैं कपूर हूं और मैं लिख रहा हूं खान, तो वो गलत है, दैट्स मिसलीडिंग। और मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आ जाइए, मैं बोलते बोलते शुरू कर दूंगा, देयर इज नो पैकेज। किसी के साथ झूठ क्यों बोला जाए, पहला बात यह। और दूसरी बात यह कि रोटी पर थूक के क्यों खाया जाए। और सरकार सिर्फ इतना चाहती है क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है, और इसलिए मैंने आपको बताने के लिए समय लिया कि कांवड़ यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है। वहां गंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती किसी भी धर्म में। कोई व्यक्ति अपने धर्म की पवित्र यात्रा पर निकला हुआ है और उसको पता लगे कि उसको थूक के रोटी खिला दी गई, तो जब पुलिस एक्शन लेगी, वो कपूर हो या खान हो, उसमें तो एक्शन लिया जाएगा। तो बाद में उसमें यह राजनीति ना हो कि देखो ये मुसलमान है इसलिए पहले क्लियर कर दिया गया है। और ये नियम 2006-2011 का बनाया हुआ है मनमोहन सिंह की सरकार में कि आपको अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना होगा। और खराबी क्या है, अगर मेरे साथ यहां पे रंगरेज साहब बैठे हैं तो मैं रंगरेज साहब बोलता हूं ना, मैं रमेश जी नहीं बोलता। और ना वो अपना नाम रमेश बताते हैं, रंगरेज जी बताते हैं, और वे पूरा दमखम बताते हैं, बिकॉज ही इज प्राउड एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हू वी आर। हम सब भारतीय हैं, यस, लेकिन उसके बाद हम हैं जो, इसको डिवाइड करने का देखा जा रहा है। तो कांग्रेस तो नियम लाई थी। बात सिर्फ इतनी है लोगों कि कुछ लोग, दर्शकों, कुछ लोग जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं, वो आदत है उनकी। आप उनका बेंट ऑफ माइंड बोलिए, आप उनका खुराफाती दिमाग बोलिए, शैतानी दिमाग बोलिए, वो इधर उनको किसी धर्म में नहीं देख। भाई आतंकवाद नहीं करते क्या? कोई धर्म बोलता है क्या कि आतंकवाद करो? नहीं। फिर कोई धर्म यह नहीं बोलता कि थूक के रोटी खिलाओ, आटे की लोई में थूको। मैं तो बता रहा हूं, आप विजुअल चलाइए गरिमा जी, मेरे पास तो क्या क्या है, फलों पर, सब्जी, और लोगों ने लाइव पकड़ा है, मैं बोल नहीं सकता। वो साहब माफी मांग रहे हैं, गलती हो, ही वॉज यूरिनेटिंग ऑन वेजिटेबल्स। वो सब्जियां सबके घरों में जाएंगी, बच्चे खाएंगे, किस लिए? ये लोग किसी धर्म के नहीं, कोई धर्म नहीं बोल नहीं सकता और ना बोलता है। ये जानबूझ के गड़बड़ करने वाले लोग हैं। और इसीलिए सरकार कह रही है जो नियम है 2011 का, उसको फॉलो करो, सख्ती से फॉलो करो। फूल देखिए, भगवान को फूल की माला चढ़नी है, चादर भी चढ़ती है, वो गंदी नहीं चढ़ती ना। अगर किसी पीर पे चढ़ती है बिल्कुल साफ चढ़ती है, और वैसे ही होनी चाहिए। भगवान को माला चढ़े साफ होनी चाहिए। थूक के माला चढ़ा रहे हैं। ये सब वायरल वीडियोस हैं जो आपने देखी होंगी, ये नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको यह बता रहा हूं, इसके पीछे का सोच ये है क्योंकि जो गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं वो तो करते हैं, और इसीलिए पुलिस भी है कि पुलिस एक्ट करेगी। और पुलिस जब एक्ट करेगी तो आप देखेंगे यही स्टूडियो होंगे, यही लोग होंगे, हिंदू मुसलमान की डिबेट होने लगती है कि देखो बाबा की पुलिस ने, जी गरिमा जी जा रहा हूं जतिन के पास, कि बाबा की पुलिस ने मुसलमानों को टारगेट कर लिया। कांग्रेस आजकल दलित की राजनीति कर रही है तो बोलेगी देखो बीजेपी ने दलितों को टारगेट कर लिया। जिसका जो मन आएगा बोलेगा, लेकिन रियलिटी कोई बताएगा नहीं। रियलिटी ये है टू स्टे अवे फ्रॉम गंदगी, दैट्स इट। और ये किसी धर्म के नहीं है, ये किसी मजहब में नहीं। कोई धर्म, कोई मजहब नहीं कहता गंदगी करने के लिए। एवरीवन वांट्स साफ सफाई, सब जगह, हर सबको बोला गया। सिर्फ मुसलमानों को बोला है क्या? नहीं। सिर्फ दलित भाइयों बहनों को बोला है क्या? नहीं। अगर आचार्य राज मिश्रा चला रहे हैं तो उनको भी बोलना पड़ेगा। अजीज खान साहब चला रहे हैं उनको, प्रेम शुक्ला जी चला रहे हैं उनको, मैं चला रहा हूं मैं, जुनैद हैरिस साहब चला रहे हैं वो, सरवर साहब चला रहे हैं वो,